नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत का विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों के बीच भविष्य की एक तकनीक पर बात हो रही थी, आंखों से चीजें अनलॉक करना। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, पासवर्ड या चाबी की जगह बस आपकी आंखें। काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है ना। अब बिल्कुल। तो चलिए इस संवाद के जरिए इस टेक्नोलॉजी की गहराइयों को समझते हैं। तो हुआ यूं कि एक दोस्त ने दूसरे को बताया कि भाई अब शायद फोन आंखों से ही अनलॉक हुआ करेंगे। अच्छा। हाँ, और इसे रेटिना स्कैन कहा जा रहा है, ऐसा जिक्र हुआ। और जो सबसे मजेदार बात निकली उस बातचीत में वो ये कि हर इंसान की आंखों का पैटर्न मतलब रेटिना एकदम अनोखा होता है। जी हाँ, और ये उस संवाद का मतलब एक तरह से केंद्र बिंदु था। रेटिना का जो पैटर्न है वो असल में आंख के पिछले हिस्से में खून की बारीक नसों का एक बहुत ही पेचीदा जाल होता है। अच्छा, खून की नसों का जाल। हाँ, और ये हर इंसान में इतना अलग होता है और इतना स्थिर, मतलब बदलता नहीं है ज्यादा, कि इसे कॉपी करना या नकली बनाना आज की तकनीक से तो लगभग नामुमकिन सा है। नामुमकिन। मतलब संवाद में ये भी कहा गया है कि ये फिंगरप्रिंट से भी ज्यादा सेफ है। बिल्कुल, यही बात जोर देकर कही गई कि इसकी सुरक्षा का स्तर फिंगरप्रिंट से भी ऊंचा माना जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो बातचीत में आगे क्या हुआ? क्या सिर्फ फोन अनलॉक करने की बात थी? नहीं नहीं, वहीं से तो बात आगे बढ़ी। फिर अंदाजे लगने लगे, जैसे कि क्या सिर्फ फोन ही, या फिर घर के दरवाजे, कार, एटीएम मशीनें, हाँ बैंक लॉकर भी शायद, मतलब चाबियां, कार्ड, पासवर्ड सब गायब। हाँ, संवाद में कुछ ऐसी ही तस्वीर बन रही थी। भविष्य की एक झलक, जहां आपकी आंखें ही आपकी चाबी हैं। एक तरफ तो जबरदस्त सुविधा की बात हुई कि कुछ याद रखने या साथ लेकर चलने का झंझट ही खत्म। वो तो है। लेकिन फिर दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी कुछ चिंताएं जताई गई। अच्छा, जैसे कि क्या ये वाकई इतना फूल प्रूफ होगा? हाँ, एक तो ये सवाल था। और अगर ये वाकई फूल प्रूफ है तो सोचिए, पहचान की चोरी मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी जो समस्याएं हैं, हाँ उन पर कितना बड़ा कंट्रोल हो सकता है। हाँ, क्योंकि आंखें तो कोई चुरा नहीं सकता है ना। सही बात है। आंखें कैसे चुराएगा कोई? लेकिन क्या बातचीत में इसकी कुछ कमियों या चुनौतियों का भी जिक्र था? हाँ बिल्कुल था। जैसे? मुझे लग रहा है कि खर्चा एक मुद्दा होगा। हाँ और क्या ये हर तरह की रोशनी में काम करेगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स पकड़े। संवाद में एक दोस्त ने यही चिंता जताई कि शुरू में ये तकनीक शायद महंगी हो, और ये भी कि शायद कम रोशनी में, या मान लीजिए बहुत तेज धूप है तो इसकी सटीकता मतलब एक्यूरेसी पर अभी और काम करना बाकी हो सकता है। अच्छा। और डेटा प्राइवेसी, वो आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा। एक प्रतिभागी ने बहुत सही मुद्दा उठाया कि अगर हमारा इतना निजी बायोमेट्रिक डेटा, हमारी आंखों का वो यूनिक पैटर्न कहीं एक जगह मतलब सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर किया जाएगा, हाँ, तो उसकी सुरक्षा कौन गारंटी करेगा? उसकी प्राइवेसी का क्या होगा? इस पर काफी देर तक बहस चली थी। तो ये प्राइवेसी वाला एंगल तो बहुत ही जरूरी है। मतलब एक तरफ सुविधा और सुरक्षा है, तो दूसरी तरफ हमारे डेटा की गोपनीयता का बड़ा सवाल। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल रही हैं? एक तो ये कि रेटिना स्कैन एक बहुत पावरफुल बायोमेट्रिक टूल बन सकता है। सही कहा। इसका आधार है आंखों के पीछे की नसों का वो अनोखा पैटर्न जिसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है। और भविष्य में इसके इस्तेमाल वो काफी फैले हुए हो सकते हैं, निजी डिवाइस से लेकर शायद पब्लिक सेफ्टी तक भी। हाँ, संभावनाएं तो बहुत हैं। पर जैसा कि उस संवाद में भी साफ हुआ, इसकी लागत, इसकी तकनीकी भरोसेमंदी और सबसे बढ़कर हमारे बायोमेट्रिक डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा, हाँ, इन सवालों के जवाब ढूंढना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा जरूरी होगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी निजता की पूरी धारणा को बदल सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो उस मूल संवाद में भी कहीं ना कहीं मौजूद था। जरूर। अगर भविष्य में हमारी आंखें ही डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान बन जाती हैं, हमारी कुंजी बन जाती हैं, तो क्या हम उस पहचान के डेटा पर अपना कंट्रोल रख पाएंगे, या फिर ये कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा? सोचिएगा जरूर।